दोस्तों टाइटैनिक को डूबे हुए 111 साल हो गए हैं और जब ये जहाज यानी कि टाइटैनिक बना था तब ये कहा गया था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता है, लेकिन सालों पहले ये एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर इतने सालों के बाद भी इस टाइटैनिक जहाज को समुद्र के अंदर से क्यों नहीं निकाला गया है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा जिस वजह से टाइटैनिक जहाज को समुद्र के अंदर से नहीं निकाला जा सका। तो चलिए जानते हैं कि आखिर टाइटैनिक को समुद्र से क्यों नहीं निकाला जा सका है। दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को ये वो समय था जब एक बेहद खूबसूरत, लग्जरी, रॉयल और तमाम सारी सुविधाओं से लैस ये जहाज एक यात्रा पर निकला और ठीक 5 दिन के बाद ये एक आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। दोस्तों पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है और सिर्फ 29% जमीन है और ये जो समुद्र वाला भाग है ये इतना बड़ा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और टाइटैनिक के डूबने के 73 साल के बाद यानी कि 1985 में इस टाइटैनिक जहाज को ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 38 साल के बाद भी इस जहाज को समुद्र से नहीं निकाला जा सका। जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान से कोशिश की थी और आखिरकार 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट वेलर ने अपनी टीम के साथ इस टाइटैनिक जहाज को ढूंढने के लिए निकल गए और जिसके बाद उन्हें पता चला कि आखिर टाइटैनिक कहां पर है और ये किस हाल में है। और इस जहाज को ढूंढने के बाद इसके कई रहस्यों का पता चला जिससे कि सारी की सारी दुनिया हैरान रह गई। दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार टाइटैनिक समुद्र में 12,000 फीट नीचे डूबा हुआ था और एक और रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज डूबने से पहले एकदम सही सलामत था और जैसे जैसे ये समुद्र की गहराई में डूबता गया इसके 2 टुकड़े हो गए। और रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि इस जहाज में आग लगने की वजह से ये डूबा था। और जब खोजकर्ताओं को इसका मलबा मिला तो उन्होंने देखा कि इसमें कई चीजें वैसी की वैसी ही थी। हालांकि इसे बाहर निकालने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन वैज्ञानिक ये समझ चुके थे कि इस जहाज को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस जहाज को बाहर नहीं निकाला जा सका है और इस समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है। और आमतौर पर समुद्र में मौजूद चीजों को जिस तरीके से बाहर निकाला जाता है टाइटैनिक को भी वैसे ही बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था, लेकिन टाइटैनिक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इसे बाहर निकालने की कोशिशें हो, लेकिन इन कामों में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसमें से एक सबसे बड़ा कारण है टाइटैनिक का वजन। दोस्तों इस टाइटैनिक का वजन है 40,000 टन, जो कि बहुत ज्यादा है। और दूसरा कारण है पानी का दबाव, जो इस जहाज के वजन को और भी कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही टाइटैनिक जिस जगह पर डूबा है उसकी गहराई काफी ज्यादा है और वहां पर चारों तरफ अंधेरा है और इस जगह पर समुद्र की गहराई में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है और ऐसी खतरनाक कंडीशंस में किसी इंसान का समुद्र की इतनी गहराई में जाना और फिर वहां से वापस आना वैसे ही बहुत जोखिम भरा होता है। और ऐसे में यहाँ से इतने बड़े जहाज के मलबे को निकालना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे ऐसी खतरनाक कंडीशंस का सामना करते हुए इस जहाज के मलबे को बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है और अब तक वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना सके हैं जो इतने बड़े जहाज को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाल सके। और शुरुआत में तो वैज्ञानिकों का इस जहाज को बाहर निकालने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तरीकों के जरिए इस जहाज को बाहर निकालने का प्लान बनाया, जिसमें एक पहली चीज थी पिंग पोंग बॉल। इसके जरिए इस जहाज को बाहर निकालने के बारे में सोचा गया। वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि वो इस जहाज के अंदर पिंग पोंग बॉल को भर देंगे और फिर ये सारे बॉल ऊपर की ओर दबाव डालेंगे और जिसकी मदद से इस जहाज को ऊपर खींचा जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप रहा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि ये पिंग पोंग बॉल समुद्र की गहराइयों में जाते ही फट जाएंगे, जिसके बाद एक और तकनीक सोची गई और वो ये थी कि बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक पर बांधकर उसमें हीलियम गैस भर दें और जिससे वो जहाज अपने आप ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप रहा, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरना बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक तरकीब लगाई कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। फिर उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरीके से टाइटैनिक के आसपास के पानी को बर्फ बना दिया जाए तो ऐसा करने से ये जो टाइटैनिक जहाज है ये पानी के ऊपर आ जाएगा। और इस तरकीब का आइडिया था अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन पियरे का। उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा कि इसके लिए बहुत ज्यादा लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अब भले ही ये आइडिया बेहद कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी के मुताबिक इस काम को अंजाम देने के लिए करीब 500 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी। और तब ऐसे में सबके दिमाग में ये ख्याल आया कि इतनी मात्रा में समुद्र के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन गैस ले जाना या समुद्र के नीचे इतनी ज्यादा गहराई तक ले जाना लगभग नामुमकिन है। और कुछ इस तरह से ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। और इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने एक आइडिया दिया कि सबसे पहले हमें टाइटैनिक पर जमी गंदगी को साफ करना चाहिए, उससे जंग हटाना चाहिए और जिसके लिए पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होगी। और फिर इस टाइटैनिक को मोटी जंजीरों से बांधा जाएगा और फिर इसे सबमरीन से जोड़ना पड़ेगा जिससे कि इसे ऊपर लाया जा सके। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए 20 मिलियन किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी।
लेकिन जिन वायर्स के जरिए बिजली इतनी ज्यादा नीचे गहराई में पहुंचाई जानी होगी उनके फटने की भी पॉसिबिलिटीज हैं। और इस तरह से ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। इसके अलावा कई कंपनियों के द्वारा इसे बाहर लाने का प्लान किया गया और शायद आगे भी ये प्लान बनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों इसे बाहर लाने में इतना ज्यादा खर्चा होगा कि इसकी भरपाई की ही नहीं जा सकती है। और अगर होती भी है तो इसमें 100 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। अब भले ही लोगों के इस जहाज के साथ इमोशन जुड़े हों, बट फिर भी कोई कंपनी इस जहाज को बाहर निकालने में इतना सारा पैसा क्यों लगाएगी? क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खर्चा होने के साथ साथ ये काम बेहद रिस्की भी है। साथ ही आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार टाइटैनिक का जो मलबा है वो बेहद तेजी के साथ गल रहा है और ऐसे में उसे बाहर निकालने का कोई फायदा है ही नहीं। और आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का जो मलबा है वो पूरी तरह से गल जाएगा और वो समुद्र के पानी में घुल जाएगा, क्योंकि समुद्र में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो टाइटैनिक के लोहे को बेहद तेजी से खा रहे हैं, जिस कारण उसमें तेजी से जंग लग रहा है। और ये समुद्री बैक्टीरिया हर दिन लगभग 180 किलो मलबा खा जाते हैं। और देखा जाए तो टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं है और इसी वजह से इसके मलबे को बाहर निकालना भी कोई समझदारी नहीं है। अब दोस्तों भले ही लोगों की इस जहाज के साथ फीलिंग्स क्यों ना जुड़ी हो, लेकिन चाहते हुए भी टाइटैनिक जहाज को समुद्र की गहराई से नहीं निकाला जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस टाइटैनिक जहाज को समुद्र की इतनी गहराई से बाहर निकाला जा सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।